आप तंत्र को मानते हैं? आप मुझे ये बताइए, भारतवर्ष में कौन तांत्रिक नहीं है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे ही तांत्रिक हैं। पूरा तंत्र ही तो चल रहा है ये। कोई पैरानॉर्मल किस्सा? बहुत सारे। मैं तो 32 साल से फील कर ही रहा हूँ। देखिए, उसका मैं आपको एविडेंस भी दे सकता हूँ। यहाँ जब मैं आया तो यहाँ मुझे 5-5, 6-6 इंच के कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दिए। मैं बताता था लोगों को, मैं तो ओपनली बात करता था, सब मेरी शक्ल देखते थे। फिर अभी जब लॉकडाउन टाइम चल रहा था तो इन्होंने, गौरव ने यहाँ सीसी कैमरे लगवाए। वो सीसी कैमरे के फुटेज में कैप्चर हुए। आपने ब्रह्म राक्षस जैसी एंटिटीज की बात करी है, क्या है ये एंटिटीज? कोई भी ब्राह्मण जो पूजा पाठी हो, उसको शास्त्र का ज्ञान हो और किसी प्रकार उसकी अपघात से मृत्यु, तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और वो महाशक्तिशाली होते हैं। उनको शिव गणों के अलावा और कोई काबू नहीं कर सकते। बेवजह किसी को परेशान भी नहीं करते। हाँ, यदि आपने ही उनकी हत्या बत्या करवाई है तो छोड़ेंगे नहीं, पूरा परिवार ही साफ हो जाएगा। कभी आपने एक्सपीरियंस किया इस देह के पार निकल के देखने की कोशिश? 79 की बात है, हम लोग बहुत ज्यादा प्राणायाम करते थे उन दिनों। तो एक दिन रात को जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल से बाहर निकल गया। तो जब आप अपनी फिजिकल बॉडी को बाहर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसको देख के। उसमें एक विशेषता देखी कि अल्सेशियन कुत्ते ने मुझे देखा। उस दिन मुझे पता पड़ा कि कुत्ते तो देख ही सकते हैं सूक्ष्म शरीर को। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मेरे आर पार निकल गया। तो उस शौक से मैं वापस अपने स्थूल शरीर में आया। तो जैसे बाबा जी अमर हैं, इमॉर्टल हैं, तो क्या वो फिजिकल फॉर्म में है या फिर? 2 अप्रैल 1988 को रात को 2 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं उस समय अपनी योग साधना कर रहा था। इरिटेशन में दरवाजा खोला तो एक बहुत ही तेजस्वी एक खड़े हुए थे सामने। मैं कौन? तो बोले, नमस्कार दोस्तों, आज द रियल वन पर एक ऐसे योगी आए हैं जिनका सफर बिल्कुल अलग है। एक सोल्जर बनना चाहने वाले इंसान से लेकर एक ऐसे योगी तक जिन्होंने मौत के परे का सच खुद अनुभव किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबा जी महाराज के 5th लिनेज में क्रिया योग का ज्ञान पाया और जिनसे जुड़े हैं चक्रास, कुंडलिनी, लाइफ आफ्टर डेथ और एस्ट्रल एक्सपीरियंस जैसे रहस्य। इन्होंने बाबा जी के 2 बार दर्शन किए हैं, अपने आश्रम में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं और कहते हैं कि इन्होंने अश्वत्थामा और ब्रह्म राक्षस जैसे एंटिटीज का भी सामना किया है। आज हम उनसे समझेंगे क्या है परमात्मा, क्या है कुंडलिनी, क्या होता है मरने के बाद और क्या कोई इंसान बिना गुरु के मोक्ष पा सकता है। गाइस, ये पॉडकास्ट सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है और मैं हूं दीप वर्मा और आप देख रहे हो द रियल वन। शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। आपका सफर जानना है कि कैसे आप एक सोल्जर बनने निकले और कैसे अध्यात्म में आए आप। शुरू में मिलिट्री में जाने की एक तमन्ना थी, महत्वाकांक्षा थी। तो एनसीसी वगैरह में बड़ा नाम हुआ। मैं एमपी स्टेट का बेस्ट शूटर भी हुआ, क्या बात। कैंप शूटिंग में। 76 में नेशनल्स में रनर अप भी आए। उसके बाद मेरा इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सिलेक्शन हुआ इलाहाबाद एसएसपी बोर्ड से। तो जब मैं इंटरव्यू फेस कर रहा था उसी समय मेरे सबसे बड़े भाई की डेथ हो गई। वो भी बॉम्बे में ही थे। उन्होंने भी 4-5 फिल्मों में काम किया था। बाद में प्रिंसेस जामनगर से शादी की, लेकिन बहुत यंग एज में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। मुझे बताया नहीं। जब लौट के आए तो एक सदमा तो लगता है, ये हीरो ही थे वो। उसी समय हमारे कुछ रिश्तेदारों ने, जिस दिन उनकी 13वीं थी, उसी दिन एक शादी की और मुझे ज़बरदस्ती उसमें खींच के ले गए। मैं उसी समय लौट के आया हूँ सेलेक्ट होके एक्जिलरेशन के साथ। घर में आके खबर पड़ती है कि बड़े भाई नहीं रहे। उसी समय निकट के रिश्तेदार शादी कर रहे हैं किसी की, वो ज़बरदस्ती ले गए। तो एक मेरे ये नहीं समझ में आया कि अपने भाई के जाने पे मैं दुखी हूँ या किसी कजिन की शादी में खुश हूँ। तो वहाँ से लाइफ एंड डेथ को लेके एक बड़ा गंभीर चिंतन शुरू हुआ। और
आप भी इस ट्रॉमा से निकले, उसके बाद एक्चुअल आदमी सोबर हो जाता है और बहुत गहरी सोच उसकी शुरू हो जाती है। उसी दौरान 1979 में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद परमहंस की पढ़ने को मिली। उसको पढ़ के तो आग ही लग गई एकदम। मुझे लगा कि तो बड़ी जानी पहचानी सी इसमें चीज़ें हैं। फिर गुरु की खोज हुई। तो 3 साल खोजने के बाद फिर बनारस में श्यामाचरण लाहिड़ी के ग्रैंडसन सत्यचरण लाहिड़ी से उनकी कृपा मिली मुझे। उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार। वहाँ से फिर योग साधना शुरू हुई 1 अक्टूबर 1982 से। ठीक है। 1980 क्या लगा आपको, क्या है परमात्मा? योग से मिले, ध्यान से मिले? मैं तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हूँ। और मेरी सिंपल अप्रोच है, ये शरीर आपका मेरा पार्थिव शरीर कहा जाता है अर्थली बॉडी। इसके अंदर आत्मा है। इससे मुझे ये लगता है कि जो पृथ्वी है इसके अंदर भी जो आत्मा है वही हमारे लिए परमात्मा है। जितने भी विषय आपको स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं वो पृथ्वी के नेचर के अलग अलग एंगल्स को ही तो हमसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फिजिकलिटी फिजिक्स, केमिकल चीज़ें केमिस्ट्री, इनके ऊपर रहने वाले समाज की स्टडी सोशियोलॉजी, इनके कंटूर्स और इनका कैसा स्वरूप है ज्योग्राफी। सारी एजुकेशन तो इनके अलग अलग एंगल की एजुकेशन ही तो है। और ये लिविंग प्लेनेट है, डेड तो है नहीं तो हम लोग इनके ऊपर जीवित नहीं होते। सारी चीज़ आपको जो भी कुछ है वॉट एवर पृथ्वी से ही प्राप्त होती है। तो जो इनकी मेन जो कॉन्शसनेस है या जो इनकी भूदेवी की आत्मा है, मेरे हिसाब से वही परमात्मा है। क्या बात। गुरु जी, परमात्मा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइफ आफ्टर डेथ, क्या, जैसे मैं बहुत जानना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ परी, क्योंकि मैं अभी तक उभरा नहीं हूँ और मैं कहीं ना कहीं बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। तो जाने के बाद क्या वो हमारे आसपास मौजूद हैं या कोई शरीर ले लेती हैं? लाइफ आफ्टर डेथ क्या है? लाइफ आफ्टर डेथ एक्चुअली एक बहुत बड़ा रहस्य है। सारे धर्म जितने भी आज तक हैं संसार में, सब डेथ के बाद लाइफ को स्वीकार करते हैं। सभी कहते हैं स्वर्ग नरक के जो कंसेप्ट हैं वो लाइफ कंटिन्यूज आफ्टर डेथ। तो किसी भी इवन भूत प्रेत का भी अस्तित्व इस बात को कंफर्म करता है कि जीवन के बाद, मरने के बाद लाइफ कंटिन्यू रहती है। अच्छा, पर यह भी एक बात है कि यहाँ मरने वाले को अपने यहाँ संस्कृत में प्रेत कहते हैं। हालांकि उसका अर्थ लोग दूसरी तरह लेते हैं, पर एनी डेड पर्सन इज कॉल्ड प्रेत। हम सब भविष्य के प्रेत ही हैं। कोई अमर नहीं है, तो सबको वहीं जाना है एक दिन। यहाँ एक रहस्यमय बात है जो मेरा ध्यान गया उस पर। मर्दों के बारे में तो बड़े बड़े वर्णन हैं कि वो स्वर्ग गए या नरक गए, और जितने भी स्वर्ग हैं आप उनका वर्णन पढ़िए तो मेल ओरिएंटेड ही हैं सारे। लेडीज का मरने के बाद क्या होता है, सारे धर्म इस विषय में चुप हैं बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे लगता है क्योंकि वो डायरेक्ट भूदेवी को रिप्रेजेंट करती है, तो दे बैक टू द सोर्स। तो जहाँ जहाँ भूदेवी हैं आपको उनका प्रेजेंस फील होगा ही। और जो कमी आप फील कर रहे हैं उसे कोई और दूर नहीं कर सकता। उनकी मेमोरीज के जो अच्छे पल थे उनको हमेशा याद रखिए एंड लव हर। व्हाट एल्स वी कैन डू। बस वही कि सब अब सही हुआ। कहते हैं, सारे लोग उपदेश देने लगते हैं, अरे आत्मा अमर है, आत्मा। अरे हाँ जी। आत्मा के लिए दुखी कौन होता है? देह के लिए शरीर भी तो इतना इम्पोर्टेंट था जिससे आत्मा एक्सप्रेस हो रही थी। तो हम दुखी हो रहे हैं तो वो शरीर के लिए हो रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि आत्मा हमारी है। आत्मा के लिए कोई दुखी नहीं होता। आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं उसी दौर से गुजर रहा हूँ और मैं उस शरीर के लिए इनफैक्ट बहुत दुखी हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत टच मिस करते हैं, उनको देखना, वो तो उनकी आवाज़ सुनना, हम्म। वो सब चीज़ें मिस करते हैं। तो आपने बहुत सही बात बोली और कहीं ना कहीं वो जवाब मिला मुझे उस चीज़ का। आपकी मेमोरी में वो हमेशा रहेंगे। जी। चेरिश एवरी मोमेंट विच यू रिमेंबर। बाकी उपदेश तो लोग कहते हैं अरे भूल जाए, कोई नहीं भूलता।
तो उनकी जितनी अच्छी मेमोरीज है, कीप देम इन योर हार्ट। सारी मेमोरीज अच्छी हैं गुरुजी मेरी तो। दिल में रखिए उनको, बिल्कुल, और दिल में तो वो रहेंगी, मेमोरी क्या, दिल में ही रही है उनकी, हमेशा साथ में ही है। हमेशा रहेंगे। राम जी ने, वो हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाए थे, ये हमारे साथ में। बिल्कुल, आई अप्रिशिएट इट। यस, प्यार किया जाए तो ऐसे ही करना चाहिए, आर पार। बिल्कुल। बिल्कुल। गुरु जी, आप चक्रास की बात करते हैं, कुंडलिनी की बात करते हैं, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है इस ध्येय के पार निकल के देखने की कोशिश? मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। मेरी अभी जो बायोग्राफी छपी है, उस आपको देंगे अभी ये, हाँ जी, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस उसमें बड़े डिटेल में बताएं। बताइए, कुछ एक अनुभव आप शेयर करिए। अब मैं अपना पहला अनुभव बता देता हूँ। हाँ जी। 79 की बात है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्राणायाम करते थे उन दिनों, गुरु जी से मिलने से पहले। तो एक दिन रात को जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल से बाहर निकल गया। सर्दियों का टाइम था। तो मैंने, मेरे दिमाग में ले, तो आप अपने शरीर को देखते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? जैसे आप तो प्रोफेशनल्स हैं, पहली बार जब आपने अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो आप पहचान नहीं पाए होंगे कि हाँ, आप, बहुत गंदी लगी थी। लगी थी ना। हाँ जी। तो जब आप अपनी फिजिकल बॉडी को बाहर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसको देख के, ये होता ही है। फिर मुझे लगा बाहर चलें, तो हमारा लॉन था बड़ा, वहाँ पहुँच गए। तो उसमें एक विशेषता देखी कि एक एक घास का तिनका उसकी औरा थी, और आपकी विजन सामने बायनोकुलर नहीं थी, चारों तरफ देख सकते थे अपने। क्या ये बात? विशेषता थी। उस समय भी मेरे पास कुत्ते थे, वे बैक से, जब कुत्तों को पालते हुए 50 साल हो गए। अल्सेशियन कुत्ते ने मुझे देखा। उस दिन मुझे पता पड़ा कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, कुत्ते तो देख ही सकते हैं सूक्ष्म शरीर को। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मेरे आर पार निकल गया। तो उस शौक से मैं वापस अपने स्थूल शरीर में आया। तो वहाँ दो ज्ञान हुए कि जो ज़बरदस्त आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी चेतना शरीर की सीमाओं से परे जाएगी, और ये सारे अनुभव होना जरूरी है। ये भी आपकी समझ में आएगा कि शरीर रहे न रहे, आपका अस्तित्व तो रहने ही वाला है। क्या बात है? और कुत्ते देख सकते हैं, बिल्ली देख सकती हैं, गाय भी महसूस कर सकती हैं, और मुझे अब लग रहा है हमारे यहाँ एक बंदरिया भी पली हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो एनिमल वर्ल्ड शायद ज़्यादा अवेयर है स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके ह्यूमैनिटी से, तो हम लोग कमर्शियल ज़्यादा हो गए हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या है कि उनकी एकाग्रता, क्योंकि इंसान अपनी एकाग्रता से बहुत दूर होता चला जाता नहीं नहीं, एकाग्रता नहीं, हम लोग नेचर से दूर हो गए। दो बातें मेन है, जानवर बिल्कुल इनोसेंट है, ऑल इमोशंस, और वो कमर्शियल भी नहीं है, और वो अपना खाना भी नहीं पकाते हैं। ये बहुत तीन चीज़ें मेरे को दिखाई दी हैं जिसके कारण वो नेचर से बिल्कुल मिले हुए हैं। हम जो तीनों चीज़ें कर रहे हैं, वी आर अवेयर ऑफ आवर नेकेडनेस, जी। वी कुक आवर फूड, एंड वी आर हाईली कमर्शलाइज पीपल। ये चीज़ें नेचर से दूर ले जाती हैं। इसीलिए अपने जितने उपदेश दिए गए हैं ज्ञानियों के लिए, उनको यही बताया गया समाज से दूर चले जाओ, पैसे कमाने के लिए कुछ मत करो, मांग के खा लो, खाना ही है तो, और एकांत में रहो, यानी नियरेस्ट टू द नेचर। तभी आपको इस तरह की अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ाने की सारे सिद्धांत हैं। तो आप ये बोलते मानते हैं कि अपनी सांसारिक संसार में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां पूरा करते हुए आप साधना नहीं कर सकते हैं, या उस नहीं, जगह तक हमारी नहीं पहुंच सकते? हमारी परंपरा में तो यही माना गया है। बाबा जी महाराज ने जब लाड़ी महाशय को क्रिया योग दिया, तो वो साधारण एक जो घर गृहस्थी वाला आदमी था, उसके लिए उन्होंने द्वार खोले। हालांकि इसमें मेरा एक और चिंतन है, हम लोग चाहे जितनी मीठी मीठी अच्छी बातें करें, पर आप मानेंगे कि एक अकेली लड़की के लिए गुरु की खोज करना खतरे से खाली नहीं है। मानते हैं इस बात को? बाबा जी ने गृहस्थों को योग विद्या देने से क्या किया, उन्होंने महिलाओं के लिए पूरा रास्ता खोल दिया। वो अपने पति के साथ, बेटे के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, चाचा के साथ सीख तो सकती हैं आके सेफली। सेफली, बिल्कुल। बात सेफ्टी की और डिग्निटी की है। और ये तो अपन जानते ही हैं कि अकेले महिला के लिए ठीक गुरु की खोज करना खतरों से खाली। खाली नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए बाबा जी ने 1861 में ये विद्या दी। और फिर एक बात यह है कि जो अन्न की शुद्धि कहते हैं,
कहते हैं ना, आपने सुना ही होगा, अन्न की शुद्धि। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से जो अन्न होता है वही शुद्धता में है। क्या बात है। तो वो इस परंपरा में आप स्वावलंबी रहिए, अपना धन कमाइए, उससे रोटी कमाइए, अपने परिवार की देखरेख करिए और रात को कमरा बंद करके योग साधना करिए। लोग साधना। टाइम मैनेजमेंट की बात है। टाइम मैनेजमेंट की बात। और आपका एम्बिशन, महत्वाकांक्षा कितनी है, जी। बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। प्रायोरिटीज और टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें आपको। हाँ, आप अच्छा, फिर मैं देखता हूँ जो आदमी जॉब में रहता है उसका रूटीन तो कम से कम बना ही रहता है। सही कह रहे हैं आप। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोगों को अटैक आने लगते हैं, क्योंकि रूटीन टूट जाता है। मेजर पॉइंट है वो। आपसे एक बहुत नौसिखिया सवाल पूछूंगा पूछिए पूछिए। कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं हमें भी नहीं कोशिश है, उस गलत फहमी तो मत रहिए। अभी चक्रा और कुंडलिनी की बात की भाई ने, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ये बड़ा ऐसा विषय है कि इस पे इतनी ज़्यादा बातें हो गई हैं कि ओवर ही हो गई हैं कुछ। अच्छा। हाँ जी। कुंडली मूलाधार चक्र में कहते हैं सोई हुई है। जी। आपने सुना ही रखा होगा। मूलाधार चक्र रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट को। अर्थ जो है, जितनी तरह की कीमती वस्तुएं, भोजन आदि, जो भी वॉट एवर, फ्रॉम गोल्ड टू डायमंड टू आयरन टू एवरीथिंग, पृथ्वी में ही है। जी। तो जब आपको, और एक शक्ति ऐसी है जो कोई नहीं जानता, वो भी पृथ्वी के ही अंदर है। तो अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा तो आपको भूदेवी का सारा ज्ञान होगा। प्लस मैं फिर दोहराऊंगा, आपके शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है। यानी इसमें वो पोटेंशियल है कि जो पृथ्वी की आयु है उतनी आयु तक ये सरवाइव कर सकता है, अगर आप किसी तरह उस शक्ति तक पहुँचें और उसे एक्टिव कर पाएँ, जो बड़ी रेयर घटना है। हजारों साल में एक आध कोई सफल हो पाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुंडलिनी का? नहीं, हम लोग तो अभी नौसिखिए ही हैं, हालांकि 43 साल हो गए, पर अभी लग रहा है कि अभी तो सिर्फ सतह कोई खरोंचा है थोड़ा सा बस। योग बड़ा मिस्टीरियस और गहरा सब्जेक्ट है, चल रहा है। कुंडलिनी जैसे जाग जाती है इंसान की, उसके बाद क्या बदलाव मेजर देखने को मिलते हैं इंसान के अंदर? क्या वो शांति में चला जाता है, जाग जाता है, शांति में नहीं चला जाता, वो सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ हो जाता है? जैसे आपका ब्रेन है, बहुत सिंपल उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे। मोस्टली 2% एक्टिव रहता है, 98% सबकॉन्शियस है, वो सभी जानते हैं। और उस 2% जो एक्टिव है उसका भी 100% बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो आपका जब 98% सोया हुआ जाग जाए, चेतना जागृत हो जाए, वही कुंडलिनी जागरण है। अब आप कल्पना करिए, आप 100% आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा तो आप सुपरमैन हो जाएंगे। आपको हर चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, कोई भी अज्ञान जैसी चीज़ आपके जीवन में बचेगी नहीं। प्लस आप अमर हो जाएंगे। अमर हो सकते हैं इससे? जब आप 2% में 100 साल जीने की उम्मीद करते हैं तो 100% में मिनिमम 10,000 साल तो हो ही जाएंगे। रेशो निकालिए। जी। तो गुरु जी, ऐसे कोई एग्जाम्पल है जो आपने 100 देखा हो आपने देखे हो? मुझे हिमालय लगता है में? जो जिन चिरंजीवियों की हमारे यहाँ बात की जाती है हिंदू धर्म में, जो 9 नाथों में भी जिनकी बात की जाती है, मुझे लगता है सब जागे हुए लोग हैं। तो बाबा जभी जी। तो कहते हैं जागृत हो गए वो, यानी जो सोया हुआ कार्यक्रम था वो जागृत हो गया। फिर शरीर उसको, बॉडी क्या है, सपोर्ट सिस्टम है ब्रेन का। जी। जी। तो अगर 100% ब्रेन जगेगा तो उसके हिसाब से शरीर भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो इट गोज टुगेदर। जैसे। वर्कआउट करते रहिए। जी, वो तो एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। वो प्रिपरेशन है, क्या पता क्या हो कल को। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बात है। तो जैसे बाबा जी अमर हैं, इमॉर्टल हैं, तो क्या वो फिजिकल फॉर्म में है या फिर? मुझे 2 बार सौभाग्य मिला है उनके दर्शन करने का। अरे क्या बात है! फिजिकल फॉर्म में है। प्लीज शेयर कीजिए वो एक्सपीरियंस, अगर कर सकते हैं आप तो। नहीं नहीं, मैं तो किताब में भी लिखा है, मैं कई बार बोला। हमारे गुरुजी का देहांत हुआ जनवरी 87 में। जी। मुझे अपना उत्तराधिकारी उन्होंने 28 अप्रैल 84 में घोषित ही कर दिया था। फिर भी आप जानते हैं कि गुरु चले जाएं, कई बार ऐसी बातें आती हैं कि गुरु से ही डिस्कस हो सकती हैं, तो बहुत एक टेंशन की स्थिति बनी, एक डिप्रेशन तो बनता ही बनता है। तो मैं किसी काम से बनारस गया हुआ था,
तो वहाँ एक काशी मोक्ष भवन है, वहाँ रुके हुए थे। तो बीएचयू के कुछ प्रोफेसर लोग, कुछ शिष्य लोग, ये सब दिन में आए चले गए। 2 अप्रैल की रात को 1988 को रात को 2 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं उस समय अपनी योग साधना कर रहा था, तो बड़ा इरिटेशन हुआ कि 2 बजे कौन आ गया, जबकि आश्रम का लॉकआउट हो जाता है। इरिटेशन में दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही तेजस्वी एक खड़े हुए थे सामने। आधी बाँह की उनकी कमीज़ थी, क्रीम कलर की, जैसे बंगाली लोग पहनते हैं उस तरह की डिज़ाइन थी, और धोती पहने हुए थे। अंधेरा था बाहर कॉरिडोर में, तो जटाएं मुझे एकदम समझ में नहीं आई। मैं कौन? तो बोले जैसे तुम बाबा जी के नाम से जानते हो। ये सुन के एक शौक तो लगता ही है। फिर उनकी ऑरा दिखाई दी तो मैं नर्वस भी हो गया, डर भी गया। प्रणाम किया उनको, अंदर आए वो। करीब 40 मिनट रहे वो, और योग साधना के संबंध में जो भी मिसिंग लिंक्स थी हमारे साथ, वो उन्होंने मुझे बताई। और एक विशेष योग साधना सिखा के उन्होंने कहा कि ये 57वें जन्मदिन की रात से शुरू करना। नोट डाउन करा उसको, चले गए। पीछे मैंने जाना चाहा तो उन्होंने रोक दिया। तो उसके बाद तो फिर नींद वीद सब उड़ी गई, वो मैंने लिख भी लिया था। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुए। 88 के से शुरुआत हुई। 92 मैंने गीता की पूरी यौगिक व्याख्या डिक्टेट करा दी केवल 21 दिन में। एक ब्लास्ट सा हो गया दिमाग में। तो वो चला सारा कार्यक्रम। फिर 11 साल पहले 57वें जन्मदिन से वो विशेष जो साधना उन्होंने बताई थी वो भी शुरू कर दिए। वो है तो बहुत कठिन, पर उसके भी बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अनुभव में तो आ ही रहे हैं। आगे क्या होगा? अच्छा, उसके बाद यहाँ 21 दिसंबर 95 को एक बार और आए इसी स्थान पर। उसके बाद 30 साल हो जाएंगे अब दिसंबर में। उसके बाद उनके दर्शन अभी तक नहीं। फिजिकल फॉर्म में एनीवेयर फ्रॉम 25 से 35 साल के बीच में वो विजुअली दिखाई देते, और सांचे में ढला हुआ उनका शरीर है। तो हम लोग जिमिंग वगैरह करते रहे तो अच्छा। अभी दिसंबर में जब वो आए थे तो बेयर बॉडेड थे, सिर्फ एक सफ़ेद रंग का अंगोछा उन्होंने बीच में लपेटा हुआ था। तो बेयर बॉडेड थे। 2 घंटे अंदर वाले कमरे में बैठे तो मुझे टाइम मिला फिजिकल स्टर। आप कसरत करते हैं तो ये ध्यान सबसे पहले जाता है देख के। जी। तो उनका सीना भी होगा 48 से 50 इंच के बीच में सोना चाहिए। कमर बहुत पतली है, भरा हुआ शरीर है, यानी मस्कुलर नहीं है बॉडी बिल्डरों जैसे, इस सांचे में ढले हुए हैं। ढले हुए। और उनके सामने डर लगता है, आप नर्वस भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो एनर्जी को संभाल। बहुत कठिन है उसको टॉलरेट कर पाना। बिल्कुल। उनके आने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया। ये बहुत ही भयानक जगह थी, और पूरी मिट्टी बिल्कुल एसिडिक थी, नागफनी उगती थी, छत पर गिद्ध बैठते थे। उसके बाद सब खत्म। बाढ़ आ गई, पूरी मिट्टी रिसाइकिल हो गई। हम लोग पेड़ लगाने लगे तो आप इतनी हरियाली देख पा रहे हैं। पहले कैक्टस और कांटों के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। यही तो पूछना, गुरु की कृपा है ये भी कि उन्होंने यहाँ के दर्शन दिए। आश्रम की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इतना खूबसूरत नहीं, आश्रम। आश्रम नहीं है, ये मेरा घर है। जी, घर है मतलब आपका जो ये। इसका इतिहास ये है, ये भरतपुर राजवंश का शमशान है। जी। और यहाँ भगवान कृष्ण की महारानियों 16,000 से 100 महारानियों का यहाँ अंतिम संस्कार हुआ है। ये आपको कथा श्रीमद् भागवत महात्मा मिल जाएगी, भागवत के एंड में मिलेगी। तो इनके कोई गुरु थे भरतपुर राजाओं के, उन्होंने कहा कि हर राजा को मरने के बाद एक बार नरक देखना पड़ता है। मरोगे तुम भी, अमर नहीं हो, तो मोक्ष भूमि में अपना अंतिम संस्कार कराना, तो तुम्हें नरक नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ 6 राजा और उनकी महारानियों का अंतिम संस्कार हुआ है, और थोड़े बहुत फैमिली के 20-22 लोगों का। तो ये बड़ी, क्या कहना चाहिए, कुख्यात जगह थी। यहाँ कोई अगर रुकता था तो या तो मरा हुआ मिलता था या बिल्कुल पागल हो जाता था। तो एबेंडेंट थी, छत पर गिद्ध बैठे रहते थे। आप मुझे देख रहे हैं, मैं 2 साल गिद्धों के नीचे सोया हूँ कमरे में, छत पर गिद्ध नीचे में। वो भी अजीब घटना है। क्या पैरानॉर्मल रीजन था उनके मरने का, या फिर जो आप कह रहे हो कि मरे मिलते थे लोग?
आपने कभी फील किया है ऐसा? कोई पैरानॉर्मल किस्सा बहुत सारे, बहुत सारे। एक बताइए आप। देखिए, उसका मैं आपको एविडेंस भी दे सकता हूँ, इसीलिए मैं उसी बात को बताऊंगा। हाँ जी। यहाँ जब मैं आया तो यहाँ मुझे 5-5, 6-6 इंच के कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दिए। ठीक है, मैं बताता था लोगों को, मैं तो ओपनली बात करता, तो सब मेरी शक्ल देखते थे। फिर अभी जब लॉकडाउन टाइम चल रहा था तो इन्होंने, गौरव ने यहाँ सीसी कैमरे लगवाए। वो सीसी कैमरे के फुटेज में कैप्चर हुए। वो फुटेज आपको आपकी बातचीत खत्म होगी तब दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिस चीज़ का एविडेंस है वही बताना ठीक है, बाकी फिर कथाएं तो बहुत सारी हैं। आपको लगा कि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज ने अटैक करने की कोशिश करी हो या फिर? भूत प्रेतों ने मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं करे, जिंदे लोगों ने जरूर करे। और आप मानेंगे कि जो मरी गया है वो आपको क्या नुकसान पहुंचाएगा। जीवित आदमी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। जैसा आपने भी कहा कि आप बाहर घास में गए तो आपका घास का ऑरा दिख रहा था सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर में, और बाबा जी का भी आपको ऑरा दिखाई दिया। जबरदस्त। तो ये कोई एक विद्या है, साधना है जिससे ऑरा? ये साधना नहीं है, ये तो एक आपके डेवलपमेंट का एविडेंस है। ठीक है। और जितने लोग हमारे शिष्यों में क्रिया योग कर रहे हैं वो सब ऑरा देख सकते हैं। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है उनको। कभी मूड ठीक होगा तो आपको भी दिखा देंगे क्या है इसमें। मैं तो पूछने वाला अब था। मूड की बात है, मूड होना चाहिए। इट्स नेवर ऑन डिमांड। मूड ठीक है तो देख लो। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो देखे हुए हैं। तो आपको हमारे ओरे में ऑरा कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है बात करने में। इसका मतलब है और ठीक है। ऑरा ठीक है। चलो पास हो गए। नहीं, और एक बात है, प्रेम का अनुभव अच्छी ऑरा वालों को ही होता है। या ये कहिए, प्रेम का अनुभव जिन्हें होता है उन्हीं की ऑरा अच्छी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रेम, रेयर चीज है इस संसार में, प्रेम ही प्रार्थना है। रेयर है। तो गुरु जी, हम आप गुरु गुरु वर्ड बोलते हैं, शिष्य बोलते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो अरे मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमारे गुरु भी बोलते थे। मैं आपके सामने बोल देता हूँ उसको। संस्कृत का श्लोक तो मुझे पूरा याद नहीं है, हिंदी अर्थ उसका याद है। गुरु और शिष्य का संबंध 4 प्रकार का होता है। हाँ जी। गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य। गुरु शिक्षा दे रहा है, शिष्य उसको सीख रहा है। फिर गुरु पिता, शिष्य पुत्र। तो पिता की तरह शिष्य की देखरेख करना, उसका पूरा केयर करना, उसको सपोर्ट देना, उत्साह देना, प्रोत्साहन देना, मौके पे मदद करना, ये भी गुरु का काम है। फिर गुरु और शिष्य मित्र भी हैं, क्योंकि सिर्फ मित्रों में ही रहस्य शेयर करे जाते हैं। फिर गुरु पुत्र के समान भी है, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। हो सकता है जीवन में उसके सामने कोई कठिनाई आए, किसी मदद की जरूरत पड़े, तब शिष्य को उसे अपना पुत्र समझ के उसकी मदद करनी चाहिए। क्या बात। ये 4 प्रकार के संबंध गुरु शिष्य के हमारे शास्त्रों में बताए गए। बात करते करते एक जिज्ञासा और आई, मे भी नौसिखिया सवाल है ये भी, कि गुरु क्या शिष्य बनाने से पहले उनका टेस्ट लेते हैं? देखिए, वो सिर्फ मेरे ख्याल से जो प्रश्न होता है उससे सारा कुछ पता पड़ जाता है किस आदमी की जिज्ञासा किस स्तर की है। फिर मोटिव हमेशा प्राइमरी रहता है कि आप किस मोटिव से किसके पास क्या सीखने जा रहे हैं। अगर आपको जेब कतरी सीखनी है तो आप जेब कतरे को गुरु बनाएंगे। योग विद्या सीखनी है तो आप किसी योगी को ढूंढेंगे। ये मोटिव के ऊपर है सारा कुछ। पर्पस क्या है? पर्पस डिपेंड करता है। हाँ, मोटिव में नहीं रहेगा हमेशा। और मेरा अपने सब मिलने वालों से कहना है, जितनी स्टडी आप कर सकते हैं करिए सब्जेक्ट की, कोई कसर मत छोड़िए, होमवर्क पूरा करिए, तो आपको पता पड़ेगा कि कौन आदमी ठीक बात कर रहा है, कौन आदमी ठीक बात नहीं कर रहा है। होमवर्क नहीं होता तो बेवकूफ़ बनने की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है। हाँ, मेरे सवाल का जवाब एक्चुअली आपने दे दिया। मैं यही पूछने वाला था कि जैसे आज के संसार में बहुत सारे गुरु हैं, अब समझ में नहीं आता है कि किनको गुरु बनाया जाए। तो क्या शिष्य को भी गुरु का टेस्ट लेना चाहिए? नहीं, टेस्ट पहले वर्ड तो शिष्य नहीं, को अपना होमवर्क करना होमवर्क करना चाहिए, वही एग्जैक्टली। चाहिए और उसे ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वो क्या सीखना चाहता है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक सुरक्षा के कारण आवरण आ जाए ऊपर से इसलिए ढूंढते हैं किसी को, जी, और फिर सुपरफिशियल है अपने उनका। सारी समस्या उनके सामने बोलने लगते हैं। तो वो विद्या के जिज्ञासु नहीं है,
विद्या वाले बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते कहाँ। सुपरफिशियल है बेसिकली उनको। नहीं, पर टाइम पास तो हो ही रहा है सबका। कुछ नहीं मिल रहा तो मकसद तो है मन को समझाना। वो तो समझ ही रहे हैं। आपने अश्वत्थामा की भी बात करी है कि आपने उनको देखा है। वो हमारे पूर्वज भी हैं। मेरा भारद्वाज गोत्र है, हम लोग द्रोणाचार्य के ही वंशज हैं, तो अश्वत्थामा पूर्वज हैं। तो एक बार कृपा हुई है उनकी। क्या था वो किस्सा? बहुत अजीब किस्सा है। मैं जिम में था शाम को, बाई चांस उस दिन मैं अकेला था, नहीं तो 2-4 शिष्य उस समय आ ही जाते हैं। तो एक आदमी अंदर आया, मतलब लार्ज बोन स्ट्रक्चर था लेकिन पतले से थे, और सफ़ेद बाल थे उनके, और जैसे पहाड़ी लोगों की दाढ़ी बहुत कम होती है वैसे थे। मैं बड़ा गर्म हो गया, चौकीदार कहाँ, ये कोई भी घुसा चला रहा है। 3-4 लोग बाहर खड़े थे बरामदे में। कौन? तो उनने ऐसे होठ पकड़ कर, अरे तू तो हमारा हनुमान है। हाँ, तो जैसे ही छुआ तो मुझे पता पड़ा कि ये कौन है। वो वेश बदले हुए थे, क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप में तो उनका घूमना मुश्किल हो गया। और ये लोग सिद्ध लोग हैं, कैसा भी स्वरूप धारण करके, या समझ लीजिए कि मेकअप का इतना ज्ञान है कि कैसे भी बन के जा सकते हैं। फिर उन्होंने 1-2 बातें बताई और चले गए। गए भी उस साइड में जहाँ कोई रास्ता भी नहीं था। वो एक, मेरे ख्याल से 5 मिनट की एक चीज हुई है वो। आपने ब्रह्म राक्षस जैसी एंटिटीज की बात करी है। क्या है ये एंटिटीज? गोस्ट एंटिटीज में सबसे टॉप पे आती हैं। ब्रह्मा, देखिए हम लोग भले ही यहाँ जितना ये माने कि सब जातियाँ समान है जो हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में बड़ा डिफ्रेंशिएशन है ये। कोई भी ब्राह्मण जो पूजा पाठी हो, उसको शास्त्र का ज्ञान हो, और किसी प्रकार उसकी अपघात से मृत्यु हो, तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ठीक है। और वो महाशक्तिशाली होते हैं, उनको शिव गणों के अलावा और कोई काबू नहीं कर सकता। और समझदार भी बहुत होते हैं, बेवजह किसी को परेशान भी नहीं करते। हाँ, यदि आपने ही उनकी हत्या बत्या करवाई है तो छोड़ेंगे नहीं, तो पूरा परिवार ही साफ हो जाएगा। फिर 1-2 उदाहरण देखने में आया। तो ज्ञानी होते हैं, उन्हें शास्त्र का पूरा ज्ञान होता है, धर्म अधर्म को का उनका पूरा ज्ञान होता है, और उनके मोटिव बिल्कुल अलग होते हैं जो साधारण भूत प्रेतों के नहीं होते। तो गुरुजी थोड़ी योग क्रिया के बारे में पूछिए। समझना चाहेंगे क्या? कि उसकी थोड़ा सा हमें ज्ञान, बेसिक से, ताकि बेसिक्स की एक नए व्यूअर्स को समझने को देखिए, मिले। ये जो क्रिया योग परंपरा है ये बड़ी रहस्यमय है, और थैंक्स टू योगानंद परमहंस आज पूरी दुनिया में लोग इसको जानते हैं। अब तो ब्रांड नेम भी हो गया है, तो बहुत लोग कर ही रहे हैं इसका। ओरिजिनल क्रिया का मतलब ये है कि श्वास के माध्यम से आप अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो आत्मज्ञान की जब बात आती है तो आप श्वास के सहारे अगर अंदर उतरेंगे तो एक दिन आत्मा तक पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ आपको प्राण का ज्ञान होगा, फिर प्राण के सहारे और आत्मा के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे तो आत्मा आपको परमात्मा से इंट्रोड्यूस कराएगी। यही क्रिया योग है। थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर किसी को स्टार्ट करनी हो ये पॉडकास्ट के माध्यम से, तो कैसे? स्टार्ट करनी हो तो पहले तो जो क्रिया योग पे जितनी भी सर्च आप कर सकते हैं पूरी करिए, तो परंपरा का भी ज्ञान होगा, टेक्निकल एस्पेक्ट का भी ज्ञान होगा। मैं तो हठयोग प्रदीप का पे पूरी एक कमेंट्री लिखी हुई है। क्या बात है। इट्स ए मैनुअल ऑफ क्रिया योग, तो वो कहीं मिले तो उसको अमेजन पे शायद अवेलेबल है, उसको पढ़िए, तो उसमें बहुत सारा ज्ञान होगा। फिर गुरु की तलाश करिए। तो ये गुरुमुखी विद्या है, बिना किताब में पढ़ के आएगी नहीं। हठ योग और क्रिया योग में अंतर है? एक ही बात लगती है। अब हठयोग का जब इंट्रोडक्शन दिया लोगों ने विदेशों में जाके, जी। तो उन्होंने कहा खाली योगासन ही हठयोग है, जबकि हा शब्द का मतलब होता है प्राण, प्राण। ठा होता है अपान, तो प्राण और अपान का जो योग है वही हठयोग है। तो सब कुछ इसी पर घूम रहा है। सांस लेना और छोड़ना, यही प्राण अपान की यहाँ से शुरुआत होती है। फिर कितने रहस्य ये खोलते हैं, वो आगे जितना चलेंगे उतना आपको पता पड़ेगा। सभी ने वैसे सांसों पे ही ध्यान देने को कहा है। ओशो को भी मैंने सुना, उन्होंने भी सांसों की बातें करी है।
कबीर जी ने भी कहा है, चढ़ते जिसको उतरते दम थोड़ा की भी खबर। ज्ञान हुआ है वो हाँ जी। सांस की इंपॉर्टेंस तो समझेगा ही। आत्मा आती है जीवन लेकर, जीवन है कि नहीं है हमारी सांसें शुरू होती हैं तो हमें पता पड़ता है कि हम जिंदा हैं। उसी के साथ चेतना आती है, मन के बारे में हम समझते हैं जो चेतना का अथाह सागर है। फिर विचार आता है कि मैं हूं। सारा खेल वहीं से शुरू होता है। आपने कोई पुरानी बात आपने जब बोली कि जब हम सूक्ष्म से बाहर निकला था, तो मुझे अभी याद आया गुरुजी। 79 की बात है ये, बहुत साल हो गए। तो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था लाइफ में। मैं थोड़ा ज़्यादा मेडिटेशन नहीं, बट मेडिटेशन करता हूँ। उस वक्त बहुत ज़्यादा किया करता था, और मेरे पास कोई गुरु नहीं थे। तो मैं बैठा हूँ मेडिटेशन में, और सडनली बहुत टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि एक दिन, मे बी सालों साल के बाद, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं स्वयं को देख रहा हूँ। वेरी गुड। लेकिन मैं गुरुजी वो 3-4 सेकंड में डर गया, और मेरी आंखें खुल गई। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई मेडिटेशन करने की। देखिए, अब इसमें एक अलग टेक्निकल एस्पेक्ट आता है। जिस समय आपको ये अनुभव हुआ, जो आपकी मेंटल स्टेट थी, वो आपने जैसे ही रिएक्ट किया वो खत्म हो गई। सेकंड एक्सपीरियंस रिपीट होने में लंबा टाइम लगता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट मेंटल स्टेट दोबारा नहीं बन पाती। बैक ऑफ द माइंड आप उम्मीद करेंगे शायद आज ऐसा हो, तो वो जो मेंटल स्टेट थी, बिल्कुल सही कहा। वो घटना घटित हो गई, घटना घटित हो गई बस। नहीं घटित हो गई। आप जब उसको लेके बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स हो जाएंगे जी, तो रिपीट होगी। रिपीट हो गई। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एग्जैक्ट आपको लगता है एग्जैक्ट वही चीजें लिखी गई हैं या फिर वो कोई सिंबॉलिक? नहीं नहीं, एक कुछ भी सिंबॉलिक नहीं, एग्जैक्ट चीजें हैं। एग्जैक्ट चीजें। गीता के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपकी नजरों में गीता गीता क्या है, कृष्ण क्या है? कृष्ण कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन गीता जिस समय बोल रहे थे, काल का आवेश उनके शरीर में था, तो समय खुद कृष्ण के माध्यम से बात कर रहे थे। अर्जुन ने जब पूछा आप कौन है, तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया मैं कृष्ण हूँ, वासुदेव कृष्ण हूँ। उन्होंने कहा कालोस्मि, मैं काल हूँ। तो समय खुद उनका माध्यम लेके बात कर रहे थे। तो समय का मीडियम बन जाना, मेरे ख्याल से श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं, वन एंड ओनली। और काल की मुलाकात का वर्णन भी सिर्फ रामचंद्र जी का मिलता है कि एंड में उनके कैरियर के काल आए थे मिलने, उन्हें बताने के अब आपका समय पूरा हो रहा है। या रावण का वर्णन मिलता है कि काल को उसके साथ ही रहते थे। वहाँ के हिसाब चुप हैं उसको लेकर। क्या काल ही परमात्मा है? समय, समय से बाहर कौन है? काल माने समय। सही कह रहे हैं आप। समय परमात्मा की बनाई हुई चीज है या फिर परमात्मा खुद? समय कोई मान लीजिए सब कुछ समय ही है। जो भी कुछ आपको मिलेगा वो समय से मिलेगा। तो पुराने लोगों ने लिखा है, योग दर्शन वगैरह ने, कि वो पहले भी होने वालों का गुरु है। आप कोई भी काम करेंगे उसका परिणाम आपको समय से ही मिलेगा। आपका ज्ञान समय के साथ ही डेवलप होगा। जो भी आप प्रयास करेंगे समय ही से ही उसका परिणाम मिलेगा। तो सब कुछ साथ देने वाला समय ही माना जाता है। ट्रेजेडी सिर्फ इतनी है कि हम लोगों के पास बड़ा लिमिटेड टाइम है। वो किसी तरह अगर एक्सटेंड हो जाए तो कुछ और स्टोरी बने फिर। अभी जैसा आपने कहा आप लगे हुए हैं, जी। लेकिन अभी आप सतह पे हैं। 2% अनलॉक पे जीवन इतना है, उसके बाद जीवन बढ़ जाता है। नहीं, फिर इसमें दूसरी बात आती है ना, आप शरीर के परे भी जीवन के प्रति अवेयर हो जाते हैं। तो ये तो समझ में आ ही जाता है कि शरीर रहे न रहे मैं तो रहूंगा ही। ये अपने आप में बहुत बड़ा भरोसा देता है। और सारा ज्ञान सूक्ष्म का ही ज्ञान है मुख्य रूप से। तो मरने के बाद क्या होगा और जन्म लेने से पहले क्या हो रहा था, सारा ज्ञान तो यही है। किताबें पढ़ के तो कोई भी लेक्चर देता है। आपने कहा जैसे ही ज्ञान उपलब्ध होता है, भ्रम आता है, इंसान जागता है, तो वो पहाड़ों पे चला जाता है। आप भी इसलिए 2007 से बाहर नहीं निकले? मुझे 2007 के बाद तो निकला ही नहीं है। मेरा समाधि का अनुभव पढ़िए आप मेरी बायोग्राफी में। जब आपका चेतना एक्सटेंड होती है शरीर के बाहर, हाँ जी।
The first thing you notice about humanity is the smell, which is not tolerable, with all due respect to humanity. जी तो उस स्मेल से बचने के लिए लोग दूर चले जाते हैं। फिर सारे जो सिटीज हैं वो सीवर लाइन के ऊपर ही बनी है, वो सेंसिटिव हो जाएंगे, दे विल फील दैट। दूर जंगलों में कुछ नहीं है, या समाज में रहते हुए भी आप अपना ब्रीदिंग स्पेस खुद क्रिएट कर लें। ब्रीदिंग स्पेस तो चाहिए। ठीक है। यहाँ मैं एक और बिल्कुल अलग बात बोल रहा हूँ। हाँ जी। फिजिक्स सब जानते हैं, एटम का स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सोलर सिस्टम भी वैसे ही लगता है। एटम के मूवमेंट को देख के हमें यह सीखने को मिलता है कि एक दूसरे के पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। एटम को देखकर हम ये सीखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है। ये शायद प्रोफेसर आइंस्टीन ने भी नोटिस नहीं करा। क्या बात है। थैंक यू। तो गुरुजी आपने शमशान पे मुझे लगता है कि वो आखिरी जर्नी में हर इंसान को इधर ही आना पड़ता है, तो आप अपनी कुछ साधनाओं के बारे में बताएंगे, आप कैसे साधना करते हैं? या देखिए, क्रिया योग तो मैं कर ही रहा था जी फिर मुझे लगता है ये बाबाजी महाराज का और गुरु परंपरा का भी कुछ एक वो है पीछे से कि शमशान में आके रहे। जी यहाँ शिव जी का मुझे आभास हुआ, फिर मुझे स्वयंभू शिवलिंग मिला जी जो गोवर्धन शिला में इतिहास में पहली बार प्रकट हुआ, जो एक महाराजा की चिता के ऊपर ही स्थापित है, आज तक नहीं हुआ। तो उसकी जो पूजा करते हैं दिमाग में बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया जाने लगते हैं। कुछ तो भी हो ही रहा है। अब तो 27 साल से ज़्यादा हुए मुझे करते हुए, हाँ जी। बहुत कुछ बदल गया उसके बाद। गुरुजी लोग है ना बात करते हैं गोस्ट, स्पिरिट, सोल, इन सब में कुछ अंतर होता है या सब? देखिए, घोस्ट तो हम सब है। नहीं, भविष्य के, भविष्य के, राइट। हम सब भविष्य के प्रेत ही तो बैठ के बात कर रहे हैं। और बताइए, प्रलय के बाद क्या बचेगा? भूत प्रेत ही तो बचेंगे। वो थोड़ी मरेंगे, वो तो पहले ही मर के बैठे। तो मनुष्य का भविष्य सुनिश्चित है, वो भूत प्रेत ही बनना है उसको। तो अगर पहले से ही आपकी वहाँ जान पहचान हो गई है तो ठीक ठाक रहेगा कार्यक्रम। तो जान पहचान रहना ठीक है, वक्त पे काम आती है। गीता की थोड़ी सी इसमें और बात लेते हैं। बोलिए। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया गीता पढ़ने से? गीता पढ़ने से तो हमारे यहाँ एक प्रतिज्ञा की जाती है कि रोज गीता के एक अध्याय का पाठ करेंगे। मेरी समझ में ये आया कि अर्जुन ने सबसे पहले गीता सुनी। हाँ जी। 18 दिन में सारे दुश्मन मर गए, गया हुआ राज्य वापस मिला, हाँ जी। और ज्ञान ऊपर से मिला। तो गीता का पाठ करने का एक अध्याय अगर आप रोज पाठ कर रहे हैं बोल के, तो सारा अपोजिशन और आपके दुश्मन सामने से गायब हो जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे और आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगेगी। और मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसको प्रॉस्पेरिटी कभी बुरी लगी हो या दुश्मनों से जो प्रेम कर रहा हो। गीता में ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई है जो इस देह से रिलेटेड नहीं है। वो उसमें बताया गया है कि इस शरीर में फंसकर ही इंसान उपलब्ध नहीं कर पाता परमात्मा को। वो लेस देन 2% में फंसा रह के, जब भी तो ज्ञान की बात की जाती है बार बार। तो ज्ञान तो ब्रेन के ही डेवलपमेंट से होगा, तो ब्रेन का ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ज्ञान की बात कैसे होगी? नाम जप के बारे में आप? नाम जप के बारे में यह है जो योग सूत्र कहते हैं, तन जपस तदर्थ भावना। उसके अर्थ की भावना करते हुए यदि आप जप करेंगे परिणाम मिलेंगे। कोई एक ऐसा मंत्र? वो तो गुरमुखी चीज़ें हैं, बाकी 20 मंत्र तो सब जगह लिखे मिल ही जाते हैं आजकल। पर मेन बात है तन जपस तदर्थ भावना, उसके अर्थ की भावना के साथ उसको जप करिए। खाली जी फैलाने से नहीं, उसके अर्थ की पूरी अभी भावना बहुत के ट्रेंड साथ। में है नाम जप, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जैसा आपने बताया अभी भावना उसके पीछे महत्व रखती है। अर्थ क्या है जो आप नाम जप रहे हैं, उस नाम का एक्चुअल अर्थ क्या है वो आपके मन में रहना चाहिए जप करते समय।
तो पूर्ण एकाग्रता आप प्राप्त करेंगे, और एकाग्रता अगर अनुभव में आ गई तो फिर चमत्कार ही है। एकाग्रता के लिए ही तो सारी चीजें हैं। तो गुरुजी, नाम जप और मंत्र जप, इनमें कोई अंतर है? एक ही बात है, नाम भी तो मंत्र ही है, सब एक ही बात है। मंत्र शब्द का मतलब होता है गुप्त रहस्य। तो जो भी गुरु ने आपको दे दिया आप उसका जप करिए, लेकिन अर्थ की भावना के साथ, तो परिणाम आएंगे। इंसान बिना गुरु के मोक्ष पा सकता है, आपको लगता है? देखिए, भारत में तो ये कहते हैं नुगरे की गति नहीं होती। हम लोग भारतीय हैं और हिंदू हैं, और इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि हम लोग हिंदू हैं, भारतीय हैं। तो यहाँ तो गुरु की जरूरत है। आप ये बताइए, आप अ आ इ ई भी बिना गुरु के नहीं सीख सकते, तो मृत्यु के बाद की स्थितियों का सारा ज्ञान बिना गुरु के आपको कैसे हो जाएगा? कोई तो चाहिए बताने वाला, अनुभवी व्यक्ति चाहिए। फिर यहाँ ये भी बात आती है कि खाली ABCD पढ़ लेने से आपको अंग्रेजी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं हो जाएगा, वहाँ से तो शुरुआत होगी। ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो बड़ा विस्तार है। फिर कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? आजकल बच्चे डिप्रेशन जैसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस। मैंने यह देखा है, जो लोग शारीरिक एक्टिविटी से बिल्कुल दूर हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हाइपर, और डिप्रेशन तो एकदम तैयारी रहता है उनको पकड़ने के लिए। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी एक कंपलसरी होनी चाहिए जीवन में, एवरीडे। आप व्यायाम करिए, कोई स्पोर्ट खेलिए, कुछ करिए, आपकी एक्टिविटी चाहिए। 1 से 2 घंटे डेली अगर बच्चे खेलेंगे तो उनका दिमाग भी ठीक होगा, डिप्रेशन से भी बचेंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और खुद को लेकर उनकी फीलिंग भी अच्छी आएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? जो अंदर की ऊर्जा है वो बैलेंस करने के लिए? नहीं, ऊर्जा को समझने के लिए कि अंदर ऊर्जा है कि नहीं है। आप फिजिकली एग्जर्ट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और शरीर की जो लिमिट है वो भी तो ज्ञान होना जरूरी है ना। लिमिट का ही ज्ञान नहीं होगा तो फिर उसके पार हम कैसे जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है मेरे विचार में। क्यों? धर्म कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है सारे धर्म के साधनों का। तो माध्यम ही अगर बेचारा कमजोर सा टेढ़ा मेढ़ा सा है तो क्या साधन होगा? ना आप सांसारिक कोई काम ठीक से कर पाएंगे, ना आध्यात्मिक कर पाएंगे। फिर एक और पॉइंट है, तो मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। हैं। बताइए। आपको गर्व है कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल। हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक। ठीक है जी। अंतिम संस्कार जीवन का वो अंतिम यज्ञ है जिसमें शरीर की आहुति दी जाती है अग्नि में, कि अग्नि के माध्यम से उच्चतर लोकों को प्राप्त हो। ठीक है, क्या बात है। आहुति किसी खराब चीज की स्वीकार नहीं होती। तो शरीर को दी बेस्ट बना के रखिए जिससे लास्ट आहुति तो ठीक हो जाए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। बहुत सही Thank कहा you. आपने। और उस शरीर के थ्रू कर्म भी अच्छे करते रहिए। वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छे कर्म होंगे जब ही शरीर ठीक बनेगा। आपको लगता है कर्मों का फल मिलता है जैसी चीजें गरुड़ पुराण में भी कही गई हैं? कर्मों का फल तो मिलता है, यहीं यहीं पर पर या फिर यहाँ भी कहीं भी मिलेगा जरूर। मिलना है जरूर है। 100%। ये तो साइंस भी बोलती है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे आप बचेंगे थोड़ी। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद आप शरीर के बाहर आ जाते हैं, आपको विश्वास ही नहीं होता कि मैं मर गया हूँ। लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि भैया मैं जिंदा हूँ, अभी ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। पर वो तो किसी को सुनाई देता नहीं है। जब जलाने ले जाते हैं तब बड़ा तड़पते हैं, कह रहे मैं जिंदा हूँ, तुम जलाए दे रहे हो। तब तक कुछ लोग उन्हें लेने आ जाते हैं, वहां से फिर नई दास्तान शुरू होती है। अलग लोग भी है जो आप थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम उन अलग लोगों को देख सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा प्रेत लोग तो पृथ्वी पर ही है। वायु शरीर होता है प्रेत का, तो वायुमंडल में ही दिखते हैं। वो अलग दुनिया है, हर एक को दिखाई नहीं देती, क्योंकि हवा भी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन फील होती है। इसी तरह प्रेत है, जरूरी नहीं कि सबको दिखाई दें, लेकिन फील हो जाते हैं। तो गुरु जी, बिकॉज मैं
इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो कई बार मन करता है कि उनको किस तरह से बात की जाए, कभी कोई ऐसी साधना है जिससे कभी उनसे कनेक्शन हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। और मैं यहाँ हीर रांझा फिल्म के गाने की लाइन कोट करूंगा, आपने सुना होगा जरूर। उनको खुदा मिले खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम। काम के नहीं। लिखने वाले लिख गए पहले से ही। तो अगर इंटेंसिटी है आपकी चाहत में और आप उस एकाग्रता को प्राप्त कर पाएंगे तो क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकते हैं। क्योंकि मैं एनर्जी के फॉर्म में महसूस तो बहुत करता हूँ उनको। नहीं, वो तो अभी तो वो चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, फील आप करेंगे लेकिन कभी देख भी पाएंगे। सब इंटेंसिटी की बात है। प्लस लक, लक प्लेज ए वेरी बिग रोल हियर। कैसे बढ़ाए इंटेंसिटी अगर इनको देखना है? वो तो डे बाई डे बढ़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ लव और इंटेंसिटी ऑफ ध्यान। ध्यान। नहीं नहीं, वो पूरे आपके व्यक्तित्व में से ही ऊज आउट होने लगेगा, उसको आप एक कैटेगराइज कर ही नहीं सकते इसको। और फील तो वो भी कर ही रहे होंगे आप, मुझे तो कोई डाउट नहीं है इसमें। सो आई थिंक अभी महाअवतार जी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बाबा जी के बारे में। बोलिए। अभी लास्ट आपको किसने बताया होगा कि उन्होंने उनको देखा है? सबसे नियरेस्ट एनकाउंटर कोई? मुझे पता नहीं, हालांकि लोग बताते हैं कि बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनसे मिले हैं। हो सकता है, बाबा जी पे किसी का कॉपीराइट तो है नहीं, वो जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं। पर एक चीज मैं बताऊंगा आपको, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं। 30 साल पहले जब उन्होंने जाते समय मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, 2 घंटे वो यहाँ थे, उसके बाद मेरे जितने सफ़ेद बाल हो रहे थे वो कुछ डार्क से हो गए वापस। अपने आप? हाँ, 2 3 4 महीने में इस पे ध्यान गया कि ये क्या हो रहा है। वो अभी अभी तक आप वैसे ही है, मतलब बहुत अभी आपने ज़्यादा जैसे बताया आप कोई डाई भी यूज नहीं करते हैं, कुछ कलर यूज नहीं करते? नथिंग। ये उनके हाथ रखने के बाद ही हुआ। बाद में यहाँ बात ये आती है कि यदि हमारा आदमी आपको स्पर्श करेगा तो कुछ ना कुछ आप में चेंजेस आएंगे ही फिजियोलॉजिकल, आप बचेंगे नहीं उससे, क्योंकि हमारा आदमी का पूरा कंपोजिशन ही अलग हो चुका है। तो उनके टच का प्रभाव कहीं ना कहीं होगा जरूर, दिमाग पे तो होगा ही, फिजिकली भी होगा। आप तंत्र को मानते हैं? आप मुझे ये बताइए, भारतवर्ष में कौन तांत्रिक नहीं है? क्या आप एक प्रजा तांत्रिक देश में नहीं रह रहे? सारे ही तांत्रिक हैं यहाँ पे। क्या प्रजा तंत्र का अभ्यास नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री शब्द का मतलब क्या? मंत्रों का प्रधान क्या था? मुख्यमंत्री मंत्रों का मुख्य क्या था? पूरा तंत्र ही तो चल रहा है ये। तंत्र का मतलब खाली जादू टोना वगैरह ही थोड़ी है, तो बहुत डीप मीनिंग है। इंजीनियरिंग ऑफ एनी काइंड कैन बी कॉल्ड तंत्र, टेक्निकल एस्पेक्ट। लेकिन मैं षटकर्मों की बात करूं, जैसे मारण मोहन उच्चाटन, हर क्रिया की प्रक्रिया है, वो तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। लेकिन होती है, एग्जिस्ट करती हैं हाँ चीजें। हाँ, कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी माता के दर्शन किए हमने, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, 27 जनवरी 95, जी। जहाँ पहले उधर दरवाजा था, तो एक चौकीदार था किशन सिंह, वो एक शिवलिंग जैसी एक लाल रंग की चीज उठा के लाया। बोले देखिए गुरुजी क्या है। मैंने हाथ में लिया तो मुझे लगा इसको तोड़ दो। जमीन पे पटका, उसके 2 टुकड़े हुए तो इतना सा उसमें एक फेस दिखाई दिया मूर्ति का। तो हमारी बहन थी उस समय, जीवित थी, अब तो देहांत हो चुका उनका। उन्होंने समझ लिया कि मोम और सिंदूर के अंदर ये प्रिजर्व है, तो उन्होंने उसको गर्म किया पानी में, तो वो सारी परतें लग गई और एक मूर्ति छोटी सी निकली, हो गई करीब 401 ग्राम की। बड़ा अजीब। उसके बाद यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गए। फिर 2016 में उसमें से आवाजाही के बड़ा स्वरूप बना के स्थापित करो, तो वो उसका रिप्ले का बड़ा स्वरूप है। 3.5 क्विंटल वजन है, प्योर गन मेटल की बनवाई है। छोटी मूर्ति अभी ऊपर मेरी पूजा में अलग रखी है। और हनुमान जी का, और क्योंकि हमने स्वर्ण ऊपर। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, सोने जैसा रंग है उनका। बिल्कुल। तो
तो मैं तो कहा सोने जैसा है तो कंचन ही चढ़ाओ उनके ऊपर। तो साल में एक बार चोला चढ़ाते हनुमान जयंती पर, तो वो फिर इसीलिए वो कांच के अंदर है। और यहाँ पे मुझे इतनी शांति मिली हम लोगों को, हम घूमे। बिल्कुल, बहुत मैं बहुत तो अच्छा आपका लगा जिम आपसे भी बात यूज भी किया, करके। मैंने 2 सेट मारे वर्कआउट किया। ये दुनिया में एकमात्र जिम है जो शमशान के अंदर है, जी, तो बहुत बहुत कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फोकस मिला जब जिम किया ना, 2-3 सेट किए मैंने, और बहुत फोकस के साथ। आदमी ग्राउंडेड तो हो ही जाता है। जी जी। फिर मैं देखता हूँ जितना आप मेंटल वर्क करेंगे मानसिक थकान जिम से दूर हो जाती है। तो दे कम्प्लीमेंट ईच अदर। तो गुरुजी आपका बस बहुत बहुत धन्यवाद बहुत करना बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा। मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। चाहिए। जिज्ञासा भी और भी हैं, अगर आपका कभी वक्त मिला आप मैं तो कहीं जाता ही नहीं, समय मिलेगा तो हम आई एम ऑलवेज हियर। सामने ऊपर टेरिस पे वहां पे शूट करना चाहेंगे। कुंड है ना, कुंड के कुंड के बाहर सामने। कर लीजिए, अभी लाइट ऑन होंगी इस समय। गवर्नमेंट ने 8.5 करोड़ की लाइट लगाई है, फैसेट लाइटिंग। कभी दोपहर जो में करेंगे आपके पास नहीं नहीं, आके। दिन में तो दिखेगी क्यों, अभी ऑन हुई होगी वो जी जी। लाइटिंग। अभी बाहर जाएंगे दिखाई देगी आपको। तो हम नेक्स्ट टाइम है ना प्रॉपर एक सेटअप के साथ आएंगे। एक नज़र कर लीजिए, बहुत। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो नेक्स्ट टाइम अगर जब भी आपका समय मिले, एनी टाइम, मैं तो कहीं नहीं जाता। तो हम आएंगे। और मेरे टाइमिंग आपको पता ही है, इन बिटवीन आई एम ओके, बाकी मेरा बिजी टाइम है। ठीक है जी, बहुत 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 धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद। और अगली बार शायद देखिए, कोशिश करेंगे कि इनके साथ और कहाँ तक। जहाँ चाह वहाँ रहा। जी बिल्कुल। देखिए हिंदी में ज़्यादा ठीक है, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे नहीं है। हाँ, जहाँ चाह, वहाँ रहा। यानी जहाँ चाहत है वही रास्ता है। बिल्कुल। क्या बात है। याद रखिए, फर्क है। प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा तक तो ले ही जाएगा, ये तो पक्की बात है। रास्ता तो है ही। है ही। बर्मन साहब ने सही लाइन गाई है, प्रेम के पुजारी हमें रस के भिखारी। हमें प्रेम के पुजारी। चलिए, मुझे बड़ा, मेरा तो एंटरटेनमेंट भी हुआ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप इट मीन्स अ नहीं, लॉट। आप आपने ये बताइए, आज के जमाने में बात करने का मौका मिलता ही कितनों को है? लोगों में डिप्रेशन ही इसीलिए कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो सुन तो रहे हो इतनी देर से मेरी बातें। हम आपसे बात कर रहे हैं, सुनिए। चलिए, जो भी है, व्हाटएवर। ज्ञान की बातें मतलब बहुत हुई हैं आज, चलिए, सब ज्ञान ही ज्ञान है। बहुत सारी जिज्ञासा भी शांत हुई है। चलिए, ये एक अच्छी बात है। और चलते चलते, एक सवाल आया। नहीं, एक चीज मैं बोल दूं जिससे भूल जाऊंगा। जी आपने शमशान में बैठ के पहली बार बात करी है कहीं? हालांकि मैंने बड़ा ग्लैमराइज कर दिया, शमशान लोगों को याद भी नहीं रहता। शमशान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो मुझे यहाँ रहते रहते समझ में आई? नया कोई पैदा होता है ना कोई मरता है। इसीलिए शमशान में आके आदमी को शांति का अनुभव होता है और दिमाग अलग हो जाता है। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बात। कोई जन्म नहीं लेता ना कोई मरता, सब बाहर से ही आते हैं। तो एक्सक्लूसिव है, इसीलिए शिव जी ने अपना घर बनाया इसको। ये भी याद रखना चाहिए। चलिए, चलिए इसी उस पे हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। यू आर ऑलवेज वेलकम। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है बात करके।